तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तस्दीकशुदा खबरें और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ आने वाले घंटी के बटन के ऊपर क्लिक करके बेल आल नोटिफिकेशन को ऑन करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हटने से ज़्यादा टाइम लग जाता है तो NA 249 जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन 29 अप्रैल को हो रहे हैं, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसमें हिस्सा ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। इस पर कानून के जो माहिर लोग हैं वो क्या कहते हैं। अगर आपको इन तमाम चीज़ों पे डिटेल चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो आपको बताते चलें कि अगर पाबंदी हटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी कि 29 अप्रैल के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदी है वो हटती है, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। लेकिन जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार होगा उसको आज़ाद उम्मीदवार कंसीडर किया जाएगा। तो इस मामले में कोई परेशानी नहीं है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हिस्सा ले सकती है। अगर पाबंदी लग भी जाए तो उसके बाद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। तो इस मामले में आपको कोई टेंशन परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताते चलें कि NA 249 से मुतल्लक जितनी भी डिटेल्स और अपडेट्स आएंगी इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। वस्सलाम।